कुछ चीज़ें वापस नहीं आती। कौन सी चीज़ें हैं जो वापस नहीं आती? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है समय। गया हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन आपका गया हुआ समय वापस नहीं आता। आपके जीवन से चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो समस्या आगे पीछे हो सकती है, लेकिन समय वापस नहीं आता। जीवन में यदि धन चला जाए, धन को आप फिर से जोड़ने की जो है कोशिश कर सकते हैं। धन वापस आ भी जाता है, लेकिन जो गुजरा हुआ समय है वो वापस नहीं आता। जो गुजरी हुई उम्र है, जो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वो कभी वापस लौटेगी नहीं। कि आप उसे चाहें कि मेरी उम्र अब वापस से लौट करके फिर 22 साल की हो जाए, फिर 20 साल की हो जाए, या फिर वो उस उम्र में मैं चला जाऊं जिस उम्र में मैं बढ़ रहा था। आप किसी भी तरह से नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, अपनी उम्र को नहीं लौटा सकते। आपके माँ बाप एक बार चले गए, अब वापस नहीं आएंगे। जो चीज़ें आपके जीवन से एक बार जाकर के वापस नहीं आती, वो चीज़ें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम उनको चाह करके भी लौटा ही नहीं सकते। हमको उनको संभालना भी उतनी अच्छी तरीके से चाहिए। हर पल की कीमत करना चाहिए। हर पल को इधर उधर करने की बजाय, बहुत ज़्यादा सोचने पर गंवाने की बजाय काम पर लगाइए। चाहे वो काम आपका किसी भी तरीके का हो, यानी आपका मेटेरियलिस्टिक हो सकता है, आपका आध्यात्मिक हो सकता है, आपका किसी बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, आपके परिवार से रिलेटेड हो सकता है। वो कार्य किसी भी तरीके का हो, वो सारे कार्य जो हैं वो कार्य महत्वपूर्ण हैं, ले उनसे जुड़े रहना है। लेकिन वो चीज़ें जो कि जाकर के वापस नहीं आएंगी, वो अति महत्वपूर्ण है। उनको करना बहुत ज़रूरी है। उनको करना बहुत ज़रूरी है। अपनी चीज़ों से जुड़े रहना ज़रूरी है। अपने काम पर फोकस बना करके रखिए। अपने काम पर तो फोकस बनाइए, क्योंकि बिना फोकस बनाए काम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि यदि एक व्यक्ति का एक घर होता है, तो वो शाम को पूरी दुनिया में घूम कर के शाम को या कहें कि कुछ समय के बाद अपने घर को लौटता है, क्योंकि उसको मालूम है फला जगह मेरा घर है, मुझे वहाँ जाना है। कई बार व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन फिर भी उसको घर की आवश्यकता होती है। जीवन में बहुत बार बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी जो आज की समस्याएं चल रही हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या क्या है? वो महत्वपूर्ण समस्या ये है कि पहले परिवार को व्यक्ति चाहता था कि छोटे से छोटा हो जाए परिवार, और वो छोटे से छोटा करता भी चला गया। एक बच्चा चाहिए, दो बच्चा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पब्लिक ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत हर व्यक्ति अपनी तरीके से सोचता है। सोचने के उस पर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बात ये, जब घटने की चीज़ें आती हैं, तो कुछ कुछ चीज़ों पर आपकी किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं है। और दबाव का परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति कई बार कहते हैं 4 ही लोगों का परिवार है, और स्थिति ये हो गई कि एक ही रह गया। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं आप? एक को 4 नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये था कि 4 लोग थे तो 4 कीमती थे, उन चारों को संभाल करके रखना आना चाहिए था। आप ये भूल गए थे कि अब आपके पास 4 के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले परिवार बड़ा होता था, इसलिए व्यक्तियों को लगता था परिवार के जो और लोग होते थे वो उनके अपने होते थे, यानी अपनी ही संतान की संतान है, उन पर आपका हक है, उन पर आप कुछ भी कह सकते हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके अपने हैं। जिस तरीके से अब आप 4 लोगों को गिन रहे हैं ना, कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, तो उसी तरीके से पहले यदि आदमी की बड़ा परिवार था, तो वो उनको सबको लेकर के चल रहा है, उन सबके बच्चों को भी वो उसके अपने साथ लेकर के चल रहा है। लेकिन समस्याएं बदल गई, जीवन के जीने का तरीका बदल गया। अब आपने एक बच्चे को, अब 2 के वजह भी एक हो गया बच्चा। अब एक बच्चे में भी वो बच्चा आप वो किस तरीके का है,
शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं, मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं, स्वस्थ होने के बाद भी अब आपको वो पसंद करता है कि नहीं, आप उसके जीवन में महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये भी तो महत्वपूर्ण बात है ना। और मान लीजिए कि दो में से कोई एक चला गया, तो व्यक्ति को अकेला भी रहना पड़ता है। लेकिन उस स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो भी चीज़ आपके लिए कीमती थी जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे थे। तो जीवन में जो चीज़ें, पहली बात तो ये समझिए कि कौन सी चीज़ें जीवन में महत्वपूर्ण है, उनको अलग कीजिए जीवन से, उनको अपने जीवन में वो स्थान दीजिए जो सबसे पहले देना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, समय, आपकी उम्र वापस नहीं लौटेगी। एक बार बीमारी लगी, एक बार कुछ टाइम का बर्बाद होना शुरू हुआ, वो टाइम नीचे 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 जाता जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वो जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे चीज़ें भी चलती चली जाएंगी। हर व्यक्ति के पास बहुत लंबा समय नहीं होता। कुछ लोगों के पास समय समय होता है, लेकिन वो समय का उपयोग नहीं करते, तो उस चीज़ का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लगा देना चाहिए जिससे आप कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। किस तरीके का लाभ? हो सकता है आप आर्थिक लाभ उठा सकें, हो सकता है आप सामाजिक लाभ आप उठा सकें। सामाजिक लाभ कैसा? आपने यदि अपने परिवार के साथ भी आप यदि बैठते उठते हैं, उनके 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 जो है भावात्मक संबंधों को सुदृढ़ बना रहे हैं, अपने रिलेशन को जो है मजबूत बना रहे हैं, उनके साथ बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो रही है। व्यक्ति जो बाहर से ढूंढ रहा है, आज परिवार में व्यक्ति बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि अपने लोग साथ में ही नहीं है, कनेक्शन नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है। पहले कहते थे सब लोग साथ आइए, लेकिन अब साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कारण सबसे बड़ी, एक तो सबकी जो स्थिति है, सबकी जो सोचने की तरीका है वो बदल चुके हैं, बदल गए। जीवन की वो सारी चीज़ें बदल गई, जीवन की वो सारा इतिहास ही बदल गया पूरा, जो पहले चला करता था। पहले इतिहास में क्या चीज़ चला करती थी कि इतिहास में चला करता था, परिवार के लोग जो है वो उन पर ही बच्चे डिपेंडेंट होते थे, और वो उस चीज़ को कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते थे कि किस तरीके से की स्थितियाँ हैं। परिवार से जुड़े होते थे, उनके माँ बाप जैसे भी होते थे वो उनको दिल से एक्सेप्ट कर रहे होते थे। जब व्यक्ति बाहर जाता है, बाहर की दुनिया की चकाचौंध से जब वो जुड़ता है, तब उसको कई बार अपने परिवार में कमियां महसूस होती हैं। ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, उस कमियों के कारण से अपने परिवार को या अपने परिवार की आर्थिक स्थितियाँ उसे कहीं कमज़ोर दिखाई देती हैं, जिसके कारण से वो उनको छुपाना चाहता है। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। आप उस चीज़ को छुपा रहे हैं जो जिस पर आपका बस ही नहीं था, जिसके कारण से आप खड़े हुए हैं। चाहे आपके पिता मजदूर हैं या आपकी माँ कुछ भी करती है, लेकिन उन्हीं की बदौलत आप बने यहाँ तक, उन्हीं की बदौलत खड़े हुए हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, आपके जीवन का हिस्सा है। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके कारण से आज आप इस स्थिति में खड़े हैं, जिसके कारण से आप बड़ी बड़ी डिग्रियां ले पाते हैं, बड़े बड़े पद हासिल कर पाते हैं, जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, आर्थिक लाभ उठा पाते हैं। जीवन के ये सारे सुख यदि वो ना होते, यदि उन्होंने मजदूरी ना की होती, यदि उन्होंने अपना ध्यान दिया होता, तो शायद आपकी ज़िंदगी को वो इस तरीके की नहीं बना पाते। उन्होंने अपना सब कुछ बुला करके आपको दिया, और आपने सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज में आपको अब लगता है कि आप, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया था कि पति पत्नी थे, लेकिन वो जब कलेक्टर बनी तो भूल गई। तो उसका कारण क्या, क्यों भूली? क्योंकि वो जो कहीं जो आज का समाज आ गया, जो आज की जो जनरेशन ये समझने लगी कि मेरे साथ में अब उठने वाला बैठने वाला व्यक्ति तो वो तो बराबर का नहीं है मेरे। अब वो ये बात भूल गई कि यदि वो उठा सकता था उसको, तो वो भी अपने पति को उठा करके वहाँ तक भी खड़ा कर सकती थी, चाहती तो। और यदि नहीं भी व्यक्ति खड़ा होना चाहे, तो साथ चलना, उसको साथ चलना चाहिए था। क्यों चलना चाहिए था? क्योंकि उसकी बदौलत ही वो खड़ी हुई थी। ये महत्वपूर्ण बात है जिसको समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा समाज भी चलता है,
ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण बात भी है। जब आप उस व्यक्ति को ठोकर देंगे जिसके, या उस ज़मीन को ठोकर देंगे, या उन पेरेंट्स को ठोकर देंगे, या उस परिवार को छोड़ेंगे, या उन चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे जिनकी बदौलत, जब मान लीजिए आपकी झोंपड़ी थी, झोंपड़ी से आप महल में पहुँचे, आप उस झोंपड़ी को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो झोंपड़ी तो आपके लिए वो महल से बहुत बड़ी है, क्योंकि वो आपकी आधार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी विशेषता को कह रही है कि आप इतने लायक बच्चे हैं, इतने लायक इंसान हैं कि आप उन्हें सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने काम पर ध्यान दिया और आप यहाँ तक बने। यानी आपकी जो इज्जत समाज में आपने पाई है, उससे कई गुना नहीं, हज़ारों गुना आप आगे चले गए अब तो। क्योंकि आपने अपने दम पर उस चीज़ को हासिल कर लिया जो सारी चीज़ें होने के बाद भी व्यक्ति नहीं हासिल कर पाता। तो यदि आप ऐसे में अपने माँ बाप को किसी के सामने लेकर के आएंगे, आपकी इज्जत नहीं घटेगी। चाहे वो फटे कपड़े में है, चाहे वो उनको खाना आता है या नहीं, आप उसी तरीके से रहे हैं ना। आज क्यों ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मेरे माँ बाप चम्मच से खाएंगे? भाई, अपने आप को बदलना तुम्हारा धर्म है। एक उम्र होती है जिसमें आप बदल सकते हैं किसी को। एक उम्र ऐसी आ जाती है, पहली बात, व्यक्ति खुद को बदलना नहीं चाहता। दूसरी बात ये, एक उम्र में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो सिर्फ ये चाहता है कि सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करे। अब मुझे कुछ भी बदलना नहीं है, चाहे वो अच्छा स्वभाव है, चाहे खराब स्वभाव है, किसी भी तरीके का व्यक्ति है, वो उसी तरीके से चलना चाहता है, बदलना नहीं चाहता। एक उम्र ही होती है जहाँ आप किसी को बदल नहीं सकते। वो इस उम्र में नहीं है। आप उस उम्र में थे जब आपको बदला जा सकता था, उन्होंने बदल दिया, लेकिन वो इस उम्र में नहीं है। उनको जैसे हैं, आप यदि गंदे भी उनको अपने साथ मार्केट में लेके जाएंगे, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये लड़का जो है बहुत बदतमीज़ है, अपने माँ बाप को सही करके नहीं लाएगा। और कह भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है? कह भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है? सच्चाई तो आप जानते हैं। आप इसलिए लेकर के आएँ कि उनको परेशानी होगी कपड़े चेंज करने में, और आपको डॉक्टर को दिखाना है। पहले डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, ना कि उनके कपड़े बदलवाना। ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, जिस तरीके का मौसम है, लेकिन सामने वाले को गर्मी के मौसम में भी कपड़े चेंज करने में दिक्कत हो रही है तो हो रही है। शारीरिक समस्या है उनकी, उनको ठंड लग रही है, उनके बॉडी में नहीं है जान, तो नहीं है। क्या ज़रूरत है कि दूसरे के लिए उनको साड़ी कपड़े बदलवाना ज़रूरी है दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं अपने माँ बाप को बहुत साफ़ रखता हूँ? कोई साफ़ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको बस समझने की जब सच्चाई से आप उनको इसी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या उनकी सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं या केवल दिखावा कर रहे हैं? ये बात समझने की होती है। यदि आप दिखावे के लिए चीज़ें कर रहे हैं तो वो कभी भी मान्य नहीं है। यदि आप दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, फिर आपको किसी से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपनी निगाहों में बहुत अच्छे हैं, दूसरों की निगाहें क्या कहती हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक अच्छे इंसान हैं और रहेंगे। दूसरे लोग, तो ये महत्वपूर्ण बात है जिसको समझने की ज़रूरत है, जिसको लोग भूल रहे हैं। ये जिनकी बदौलत आप खड़े हुए हैं, उन्हीं को आप भूल रहे हैं। आपको जो कुछ मिला आज उनकी बदौलत, उन्होंने चाहा कि मेरे एक संतान हो जाए। एक कितना मुश्किल काम होता है। अब जब एक समय था, मैं अपनी जर्नी की बात करूं, तो एक समय जब आया, जब मैं विवाह के योग्य हुई, मुझे समझ में आया कि मेरे पेरेंट्स अपने 8 बेटों को खो चुके थे। और जब उन्होंने मुझे पाया, 16 साल के बाद उन्होंने शादी के मुझे पाया, फिर उसके बाद 25 साल के बाद विवाह किया, तो मैं इस बात को समझ चुकी थी कि इनकी इच्छाएं कितनी बढ़ चुकी होंगी। तो कई बार हमको उनकी इच्छाओं को समझना पड़ेगा कि वो लोग किस तरीके, ये कीमती चीज़ें हैं। ये कभी कोई इसको समझ नहीं सकता कि कितनी कीमती हैं ये बातें, कि आप यदि उनको समझ गए जो इन्होंने आपको जन्म दिया, तो फिर आपको दूसरों को समझने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनको समझिए ना समझिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उन लोगों को समझ में आना चाहिए, उन लोगों को समझने की आवश्यकता है जो लोग आपको जन्म देते हैं, जो लोग आपको बढ़ा रहे हैं, या जो लोग संसार में, जो लोग, जो चीज़ें, जो और ऐसी चीज़ें बहुत सी जो कभी नहीं लौटती, उन चीज़ों को आपको संभालने की ज़रूरत है। उनसे कीमती कुछ भी नहीं होता, और उनको यदि आप लेकर के चलेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में आपने कितना कुछ पा लिया है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब